करना, बालू चोरी करना। कर्रा प्रखंड अंतर्गत बकसपुर पंचायत के लापा गांव में शुक्रवार को नशापान और बालू के अवैध कारोबार के मुद्दे पर पूरे पंचायत के 5 मौजा के ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लापा के ग्राम प्रधान जोसेफ आइंद ने की, जबकि पंचायत की मुखिया पूनम बारला मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ स्थानीय स्तर पर बालू कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हुए और अपना पक्ष रखा। चर्चा के दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अंततः ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से नशापान और अवैध बालू कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। युवाओं और महिलाओं की एकजुट आवाज ग्राम प्रधान के निर्देश पर बैठक का संचालन सिप्रियन आइंद ने किया। विषय प्रवेश के बाद युवाओं और महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि गांव में हंडिया दारू और बालू का अवैध कारोबार दोनों बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि नशापान के कारण छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। कई बच्चे स्कूल छोड़कर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे समाज का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। हमारे समय में सुरक्षित था जल जमीन छड़ी के सहारे खड़े होकर अपने विचार रखते हुए वयोवृद्ध निकोदिम आइंद ने भावुक स्वर में कहा कि उनके समय में गांव का जल, जंगल और जमीन पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की जिम्मेदारी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि नदी से लगातार अवैध बालू उठाव के कारण नदी की सतह 8 से 10 फीट तक नीचे चली गई है, जिससे जल संकट गहराता जा रहा है। बालू लदी गाड़ियों के जंगल से होकर गुजरने से वन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से भेदभाव त्याग कर सामूहिक प्रयास से जल जमीन की रक्षा करने की अपील की। वन पहरेदारों की पीड़ा वन ओगरा, वन के पहरेदार बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि जंगलों की सुरक्षा में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वन रक्षा समिति के अध्यक्ष सिप्रियन बारला ने भी अवैध गतिविधियों पर चिंता जताई। बालू कारोबारियों का पक्ष, रोटी का सवाल बैठक में बालू कारोबार से जुड़े लोगों ने भी अपनी मजबूरी सामने रखी। उन्होंने कहा कि लगभग 10 वर्ष पहले बाहरी लोग गांव से अवैध रूप से बालू उठाकर ले जाते थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता था। करीब 4 वर्ष पूर्व गांव के युवाओं ने सोचा कि जब बाहरी लोग बेरोकटोक बालू ले जाते हैं, तो यह काम वे खुद क्यों न करें। इसी सोच के तहत कई युवाओं ने बैंक से कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदे और बालू उठाव का कार्य शुरू किया। कारोबारियों ने बताया कि मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया गया और जिनकी जमीन से गाड़ियां गुजरती है, उन्हें भी भुगतान किया गया। अब भी उनके सिर पर कर्ज का बोझ है। यदि यह कारोबार बंद हो गया तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ग्राम सभा से भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की। पुल की हालत पर भी चिंता ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगातार बालू उठाव के कारण खूंटी और रांची जिले को जोड़ने वाले पुल की स्थिति खराब हो गई है। जिस रफ्तार से नदी से बालू निकाला जा रहा है, उससे आने वाले समय में और गंभीर संकट की आशंका जताई गई। मुखिया के साथ दुर्व्यवहार का मामला बैठक में मुखिया पूनम बारला ने बताया कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व बालू कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने फोन पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर ग्राम सभा ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने का आश्वासन दिया। मुखिया ने कहा कि नशापान के कारण बच्चों और युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। उन्होंने 5 मौजा के निर्णय का समर्थन करते हुए घोषणा की कि अब पंचायत क्षेत्र से बालू बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बालू का पूरा हिसाब किताब ग्राम सभा के पास रहेगा। पंचायत क्षेत्र में निजी कार्यों के लिए बालू की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा को आवेदन देना होगा। बैठक से पहले निकला विरोध जुलूस। बैठक से पूर्व पूरे लापा गांव में जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों ने हाथों में नशापान और अवैध बालू कारोबार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ सकता है विवाद। ग्राम सभा के फैसले के बाद भी स्थिति पूरी तरह शांत हो जाएगी, यह कहना जल्दबाजी होगी। एक ओर जल जमीन की रक्षा का सवाल है, तो दूसरी ओर कई परिवारों की रोजी रोटी का मुद्दा जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ग्राम सभा ने